हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट रिवीजन सीरीज का एक नया पार्ट, जहां पे हम लोग डिजिटल वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीवीएम भी बोलते हैं। तो ये एक ऐसा सीरीज होगा जिसमें हम पूरा का पूरा जो डीवीएम है वो पूरा कवर कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं डीवीएम से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कवर हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। देखो, डीवीएम अगर हम बात करें तो ये हमारा किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। ये हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में आता है या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में आएगा। तो ये बात ध्यान देने की ये हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है। जो पीएमएमसी, एमआई और ईडीएम थे ना, ये सब आपके इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के अंदर आते हैं, जो कि आपके सबके सब एमीटर्स थे। लेकिन आपका जो सीआरओ हो गया, डीवीएम हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में आएंगे और ये एक्चुअली में तरह से वोल्ट मीटर्स हैं। तो याद रखना, डीवीएम डिजिटल वोल्ट मीटर एक वोल्ट मीटर है, इसको आप एमीटर बोलने गलती मत करना। तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर वोल्ट मीटर तो वोल्ट मीटर ही रहेगा। तो मैं एक बार बता दूं, पीएमएमसी का आपका एमीटर भी बनता था और पीएमएमसी का वोल्ट मीटर भी बनता था। लेकिन मैंने बताया था कि पीएमएमसी वोल्ट मीटर भले लिखा है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली में वो आपका क्या है, यहाँ पे एमीटर है। वैसे ही जो डीवीएम है वो एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, एक वोल्ट मीटर है। सीआरओ और डीवीएम दोनों ही वोल्ट मीटर है। सीआरओ क्या करता था, एक इमेज को प्लॉट करता था, स्क्रीन में हमको प्लॉट करके देता था। हम उसको विजुअली देख पाते थे कि वो वेवफॉर्म हमारी कैसी दिख रही है। बट डीवीएम यहाँ पे प्लॉट नहीं करेगा, उसकी रीडिंग को वो हमारे पास डिजिटली प्लेस कर देगा, शो करेगा। उसकी जो रीडिंग्स होंगी उसको हमको डिजिटली वो शो करेगा। ये आपका डीवीएम करता है। डीवीएम में क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे एक तरह का कुछ स्क्रीन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ डिजिट आपको शो होंगी इस टाइप की, जो कि ऑलमोस्ट 7 सेगमेंट डिस्प्ले के थ्रू आपको यहाँ पे शो होता है। कुछ क्वेश्चन यहाँ बनता है कि जैसे ये एक डिजिट है, ये भी एक डिजिट है ना। तो हमारे पास जो डीवीएम आते हैं वो किस बेस पे मार्केट में आते हैं कि आपके पास कितने डिजिट का डीवीएम चाहिए, 3 डिजिट का चाहिए, 4 डिजिट का चाहिए, 5 डिजिट का चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि 3 डिजिट डीवीएम मतलब आपके पास जो डिजिट होगी स्क्रीन पे वो 3 होगी। अगर 4 बोल दिया मतलब आपके पास 4 डिजिट होंगी। अब एक क्वेश्चन ये है कि मान लो ये जो डिजिट है, ये एक फुल डिजिट कहलाती है। फुल डिजिट में जैसे ये है ना, ये क्या होते हैं आपके पास, नंबर शो करने के लिए होता है। मान लो आपको शो करना है क्या यहाँ पे 5, अगर आपको मान लो यहाँ पे 5 शो कराना है, तो कैसे कराओगे देखना। 5 आप ऐसे शो कराओ, ये और ये मतलब आपको ACDENG ये वाली एलईडी आपको चालू करनी पड़ेगी। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि एक फुल डिजिट में कितनी एलईडी होती हैं, तो क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5 6 7। सब लोग बोलेंगे 7। लेकिन एक बात ध्यान दें, अगर यहाँ पे लिखा है फुल डिजिट तो आपको देख ध्यान देना है, 7 तो यहाँ पे एलईडी हो गई। एक आपके पास डेसिमल पॉइंट भी होता है, फुल डिजिट में डेसिमल पॉइंट भी काउंट होगा। तो आपके पास कुल यहाँ पे 8 एलईडी होती हैं। कितनी एलईडी होती है फुल डिजिट में, आपके पास टोटल 8 एलईडी होती हैं। 7 तो डिजिट के लिए हो गई और एक यहाँ पे आपके पास किसकी होगी, किसके लिए होगी, डेसिमल पॉइंट के लिए होगी। तो 8 एलईडी यहाँ पे आपके पास लगती हैं। डीवीएम की अगर हम बात करें, हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 3 डिजिट डीवीएम। जैसे यहाँ पे बोला 3 डिजिट डीवीएम, तो आपको सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे आपके पास क्या है, एनालॉग इनपुट वोल्टेज, इसको आपको मेजर करना है। अननोन क्वांटिटी इसको आपको मेजर करना है। अब एक बात ध्यान से लिखा 3 डिजिट डीवीएम, तो आप पास देख सकते हो यहाँ पे डीवीएम की स्क्रीन जहाँ पे 3 फुल डिजिट लगी हुई है, 1 2 3। अब ये आपका क्या डिस्प्ले है, ठीक है। अब आपका जो ये अननोन सिग्नल है यहाँ तक, इसको पूरा सेंस करना है। ये आपकी इस फॉर्म में, एनालॉग फॉर्म में, तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कैसे करना है, डिजिटल करवाना है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको इस अननोन क्वांटिटी को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एटीन्यूएट करना पड़ेगा। एटीन्यूएट करने के बाद उसको आपको एनालॉग टू डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और डिजिटल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको उसको डिकेड काउंटर के थ्रू स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना होगा। तो बस वही चीज यहाँ पे हो गई। जैसे आप पास 3 डिजिट डीवीएम यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपके पास 3 रजिस्टर यूज होंगे। अगर यहाँ पे 4 डिजिट डीवीएम हो जाए तो यहाँ पे 4 रजिस्टर्स यूज होंगे। और इन रजिस्टर्स का काम क्या है, ये एक तरीके से आपका पोटेंशियल डिवाइडर करके आपको क्या करेंगे, यहाँ पे एटीन्यूएशन प्रोवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 वोल्ट है ना, तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू में सेलेक्ट कर लूंगा तो होगा क्या, कुछ यहाँ पे 3.33 वोल्टेज आ जाएगा, इस पे भी 3.33 वोल्टेज आ जाएगा, इस पे भी 3.33 वोल्टेज आ जाएगा। तो अगर मैं ए पॉइंट पे हूं तो पूरा 10 वोल्ट जाएगा, यहाँ पे जाऊंगा तो 3.33 वोल्टेज जाएगा, और यहाँ पे अगर सेलेक्ट करता हूं तो 6.66 वोल्टेज जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं इस वोल्टेज रेंज सेलेक्ट स्विच को अगर मैं चेंज करूंगा तो होगा क्या, यहाँ पे मेरी इसका एटीन्यूएशन भी चेंज होता जाएगा। ठीक है ना, तो इसको बोलता हूं मैं आपका एटीन्यूएशन सर्किट। इसको मैं क्या बोलता हूं, आपका एटीन्यूएशन सर्किट। ठीक है, ओके। फिर इसको हम बोलते हैं वोल्टेज रेंज सिलेक्ट स्विच। ऐसा हम क्यों बोलते हैं वो समझना। जैसे मान लो यहाँ पे
ए बी सी 3 पोजीशन है। अगर मान लो आपका जो ये स्विच है वो ए पोजीशन पे, प्रॉपर्ली समझना, ये ए पोजीशन पे है, तो आपका जो डिस्प्ले है ना, यहाँ पे डिस्प्ले पे जो ये वाला पॉइंटर है, ये वाला जो डेसिमल पॉइंटर है, ये ग्लो करेगा, बाकी जो डेसिमल पॉइंट होंगे वो ऑफ होंगे। लेकिन अगर आपके पास ये वाला पॉइंट स्विच यहाँ पे आ गया, बी पॉइंट पे आ गया, तो आपका फिर कौन सा पॉइंट ग्लो करेगा? ये वाला पॉइंट ग्लो करेगा। और अगर आप सी पॉइंट पे आ गए तो आपका कौन सा ग्लो करेगा? यहाँ पे ग्लो करेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो वोल्टेज रेंज स्विच है ना, यहाँ पे सिलेक्ट स्विच है, वो आपका यहाँ से मैकेनिकली कनेक्टेड होगा। जैसे आप इसको ए पे लेके जाओगे तो ये वाला ग्लो करेगा, बी पे लेके जाओगे तो ये वाला ग्लो करेगा डेसिमल पॉइंट, और अगर सी पे लेके आओगे तो ये वाला पॉइंट आपका ग्लो करेगा। तो हमने क्या किया, अननोन क्वांटिटी जो कि हमारे पास एनालॉग फॉर्म में है, उसको हमने एनालॉग फॉर्म में क्या कर लिया, एटीन्यूएट कर लिया। एटीन्यूएट करने के बाद हमने उसको क्या कर लिया, छोटे फॉर्म में, मतलब एटीन्यूएट करने के बाद हमने उसको एनालॉग टू डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। जब वो डिजिटल फॉर्म में काउंट हो गया, मतलब कन्वर्ट हो गया, तो हमने क्या किया, काउंटर के थ्रू, डिकेड काउंटर, कौन से काउंटर है, डिकेड काउंटर। कैसे होते हैं ये, 0 से लेकर 9 तक रीड करते हैं, फिर रिसेट जाते हैं कहां पे, 0 पे। तो डिकेड काउंटर की हेल्प से हमने क्या किया, उसको काउंट करना स्टार्ट किया। और जैसे काउंटर होता, मतलब जैसे काउंट करेंगे हम, तो उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले भी करवा देंगे, कहां पे, 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे, जो कि हमारे 3 डिजिट डीबीएम का होगा। जो मैंने आपको वर्किंग बताया वो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। द एनालॉग इनपुट सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल फॉर्म बाय यूजिंग ए टू डी कन्वर्टर बाय यूजिंग 7 सेगमेंट डिस्प्ले। जो डीबीएम होता है उसमें 4 बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, एटीन्यूएटर होता है, ए टू डी कन्वर्टर होता है, डिस्प्ले इंटरफेस होता है, और डिजिटल डिस्प्ले होता है। पूरी वर्किंग यहाँ पे है, मैं क्यों दोबारा आपको यहाँ पे बताऊँ, ठीक है। ये पूरी वर्किंग आपके पास यहाँ पे लिखी है। जो मेन चीज क्वेश्चन बनती है उसको समझना। हम देखते हैं 3 डिजिट डीबीएम का रोल ओवर। तो मैंने यहाँ पे उसका डिजिटल डिस्प्ले ले लिया है ना, और यहाँ पे जो डिजिट्स है, ये देखो यहाँ पे आपके पास डिजिट्स होंगे। इनिशियल इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 0 0 सब रहेंगे। फिर अगर मैं इसका एक स्टेप आगे बढ़ू तो क्या होगा, ये 0 से 1 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, 0 0 2, फिर 0 0 3। जब मैं इसको बहुत आगे कहाँ तक लेके जाऊंगा, 9 तक लेके गया, 0 0 9 तक लेके गया। अब इसके बाद जब मैं नेक्स्ट स्टेप पे आऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये अगेन 0 बन जाएगा, लेकिन ये वाला वैल्यू क्या बन जाएगा, 1। समझ में आ रहा है ना, 0 होने के बाद क्या आ जाएगा, 1 0। फिर ये ऐसे चलता जाएगा, तो जाएगा कहां तक जाएगा, 9 9 तक जाएगा। फिर इसको और रिपीट करो तो कहां तक जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, इसका जो स्टार्टिंग स्टेप है, देखो इसकी जो इनिशियल वैल्यू थी ये थी, इसका जो फर्स्ट काउंट जो है, देखो अभी 0 0 शो हो रहा तो कोई काउंट नहीं है क्योंकि 0 ही है ये। इसका जो फर्स्ट काउंट है, जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है 0 0 1। और इसका जो लास्ट स्टेप क्या होगा, 999। ये हो जाएगा लास्ट स्टेप, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। तो अगर मैं पूछूं यहां से लेके यहां तक टोटल कितने काउंट हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, यहां पे काउंट कर लो, 0 0 0 से लेके 999 तक काउंट करोगे तो टोटल 1000 आपके पास क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे स्टेप्स मिल जाएंगे। ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ये आपका लास्ट स्टेप है। अगर दोनों को हम सम करते हैं तो क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे टोटल स्टेप्स मिल जाएंगे। तो अगर कोई पूछे 3 डिजिट डीबीएम का रोल ओवर कितना होता है, क्या बोलोगे, 10 की पावर 3 होता है। अगर कोई पूछे आपसे 4 डिजिट डीबीएम का रोल ओवर कितना होगा, क्या बोलोगे, कितने स्टेप्स होंगे, क्या बोलोगे, 10 की पावर 4 होगा। अगर कोई पूछ ले आपसे कि 5 डिजिट डीबीएम है ना, उसका जो टोटल स्टेप्स होंगे कितना होगा, तो क्या बोलोगे, 10 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे वोल्टेज रेंज सेलेक्ट स्विच की, अगर वो ए पोजीशन पे है, क्या बोला मैंने, अगर वो ए पोजीशन पे, 3 पोजीशन थी ए बी सी, अगर वो ए पोजीशन पे है तो ये वाला डेसिमल पॉइंट ग्लो करेगा। कौन सा वाला, ये वाला। और जब ये वाला ग्लो करेगा तो देखना, इसका प्रॉपर्ली समझना, है ना। ये वैल्यू पहले क्या होगी, 0 0 0, फिर 0 0 1, 0 0 2, ऐसे रिपीट होता जाएगा। और लास्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉइंट तो यहीं पे रहेगा, 999। तो इसका मिनिमम वोल्टेज क्या है, 0.001। इसका मैक्सिमम वोल्टेज क्या है यहाँ पे, 0.999। तो अगर मैं इन दोनों को सम कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, इसकी रेंज मिल जाएगी। मतलब उस केस में जो आपका रेंज रहेगा आपका डीवीएम का, वो 1 वोल्ट रेंज रहेगा। मतलब आप उस डीवीएम को, अगर वो ए पॉइंट पे है तो मैक्सिमम आप उसको 1 वोल्ट तक ऑपरेट कर सकते हो। इसी वजह से जो स्विच वहां पे लगाया था ना मैंने, उसको क्या होता था, वोल्टेज रेंज सिलेक्ट स्विच। क्योंकि अगर वो ए पोजीशन पे तो कुछ अलग रेंज है, बी पोजीशन पे रहेगा तो कुछ अलग रेंज रहेगी, और जब वो सी पोजीशन पे जाएगा तो कुछ अलग रेंज बन जाएगी। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका हो गया यहाँ पे रेंज के बारे में। अगर हम पूछे इसका रेजोल्यूशन कितना होगा तो क्या बोलोगे, इसका जो एफएसडी वैल्यू है, मतलब इसका जो रेंज है 1 वोल्ट है, और इसमें टोटल कितने स्टेप्स है, मतलब टोटल कितने डिवीजन है, कितने हैं, 3 डिजिट है। 3 डिजिट है तो कितना 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 सॉल्व को कितना आ जाएगा, 1 मिली वोल्ट। इसका जो रेजोल्यूशन होगा कितना होगा, 1 मिली वोल्ट होगा। या फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि किसी भी 2 स्टेप के बीच में कितना गैप है, 0.001।
तो ये आपका क्या वाला था 1 मिली वोल्ट। आप यहाँ से भी रेजोल्यूशन बता सकते हैं। ये चीज मैंने बताई कि 3 डिजिट डीवीएम है तो कितने स्टेप होंगे 10 की पावर 3 होंगे। अगर n डिजिट हो गए कितना हो जाएगा स्टेप 10 की पावर n टोटल स्टेप हो जाएंगे। अगर मैं वोल्टेज रेंज सिलेक्ट स्विच को बी पॉइंट पे लेके आऊं, मतलब ये वाला पॉइंट पे ग्लो करेगा डेसिमल पॉइंट, और जब यहाँ पे ग्लो करेगा तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी 0.00, लास्ट वैल्यू क्या होगी 9.99। तो अगर मैं इन दोनों को सम कर दूं कितना मिल जाएगा मुझे 10 वोल्टेज रेंज। कितना मिल जाएगा ये, मतलब जब आपका स्विच बी पॉइंट पे रहेगा तो मैक्सिमम कितना वोल्टेज कर सकता है 10 पॉइंट तक वो रीड कर सकता है, मतलब 9.99 तक वो आपकी रीडिंग शो कर सकता है। अगर कोई पूछे इसका रेजोल्यूशन कितना होगा तो क्या बोलोगे, इसका जो रेजोल्यूशन हो जाएगा कितना 0.01, मतलब क्या बोलोगे आप इसको कैसे निकाल सकते हो, आपका टोटल रेंज कितना 10 वोल्टेज रेंज, और 10 डिवाइड बाय 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा 10 मिली वोल्ट आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। वैसे आप अगर इसको सी पॉइंट पे लेके जाओ तो ये वाला डेसिमल पॉइंट ग्लो करेगा, तो कितना हो जाएगा इनिशियल वैल्यू 0.00 फिर जाएगा 99.9। इसकी जो रेंज होगी कितनी हो जाएगी 100 वोल्टेज रेंज। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी सेंसिटिविटी कितनी होगी, मतलब रेजोल्यूशन कितना होगा, तो कैसे बोलोगे, आपका एफ एस डी मतलब कितना है 100 है ये, तो 100/10 की पावर 3, 100/10 की पावर कितना हो जाएगा 100 मिली वोल्ट। या फिर आप यहां से ही बता सकते हो कि भी दो के बीच में कितना गैप है यहाँ पे 0.1, ये आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका रेजोल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखना। क्वेश्चन बोला गया है कि आपके पास एक इनपुट क्वांटिटी है, अननोन वोल्टेज है, कितना वोल्टेज है आपके पास एक अननोन वोल्टेज दिया गया है, कितना मैं लिख देता हूं 0.52374। ये आपके पास एक अननोन वोल्टेज यहां पे लिखा दिया हुआ है, ठीक है ना, आपके पास ये अननोन वोल्टेज दिया है, इसको आपको रीड करना है 3 डिजिट डीवीएम से, कितने कितने से रीड करना है 3 डिजिट डीवीएम से रीड करना है। तो आपको ये बताना है कि इसको जब 3 डिजिट डीवीएम में रीड करोगे तो तीन रेंज बनती है, 1 वोल्टेज रेंज, 10 वोल्टेज रेंज, 100 वोल्टेज रेंज। मतलब 1 वोल्ट भी रीड कर सकते हो इसको, 10 वोल्ट रेंज में भी रीड कर सकते हो, और इसको आप 100 वोल्टेज रेंज भी कनेक्ट कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वोल्टेज रेंज स्विच था वो ए पॉइंट पे तो क्या रीड करेगा, बी पॉइंट पे तो क्या रेंज करेगा रीड करेगा, और जब सी पॉइंट पे तो क्या रीड करेगा। देखो 1 वोल्टेज रेंज में क्या होता है 3 डिजिट डीवीएम, तो 3 डिजिट मैंने बना दी, और ये वाला डेसिमल पॉइंट आपका ग्लो करेगा, बहुत अच्छी बात है। अब जब डेसिमल पॉइंट ये वाला ग्लो कर रहा है तो कितना आ जाएगा 523, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आपका जो रीडिंग होगी वो ये होगी, क्या होगी 0.523। आप इसको ऐसा मत बोला कि 0.523 सेम ही है, ये गलती मत करना, क्योंकि 0.523 को शो करने के लिए 4 डिजिट चाहिए, 1 2 3 4, लेकिन आपके पास यहाँ पे 3 डिजिट डीवीएम है। तो ये आप लोग ऐसा मत बोलना कि सर ये आंसर भी सही है, ऑब्जेक्शन हम लगा देंगे। कुछ लोगों ने जब गेट का पेपर होता है ऐसा कुछ बोल रहे थे कि सर दोनों सेम ही आंसर, ऐसा क्यों हो जाता है यार, गलत क्यों हो जाएगा। तो भाई ये समझो ना, यहाँ पे लिखा है 3 डिजिट, तो 3 डिजिट में आपको आंसर बताना है ना, 0.523 कर दोगे तो 4 डिजिट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको करना है यहाँ पे 10 वोल्टेज रेंज में, 10 वोल्टेज रेंज में आपका ये वाला डेसिमल पॉइंट ग्लो करेगा। ठीक है, और आपको क्या करना है यहाँ पे 523, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसके आगे तो वैल्यू जाएगी नहीं, इसके पहले क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आपका 10 वोल्टेज रेंज में कितना हो जाएगा 0.52 ये शो करेगा। लेकिन अगर हम बात करें 100 वोल्टेज रेंज में तो क्या करने वाला है, 100 वोल्टेज रेंज में क्या शो करेगा ये आपका डेसिमल पॉइंट आपका ये वाला ग्लो करेगा, और जब डेसिमल पॉइंट ये वाला ग्लो करे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5, क्योंकि यहाँ पे 2 3 तो आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं, स्पेस ही नहीं है, तो कहाँ से आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 5, इसके पहले क्या आ जाएगा 0 0। तो आपकी ये अलग अलग रीडिंग रहेगी अलग अलग केस के लिए। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, क्या हो गया इसको, ओके फाइन। अब जैसे अगर आपसे कहीं पूछा गया है कि आपका रेजोल्यूशन कितना होगा एन डिजिट डीवीएम के लिए, तो क्या बताओगे 3 रेजोल्यूशन होते हैं, लेकिन रेजोल्यूशन कौन सा बेस्ट मानते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल वाला। तो हमारी स्मॉलेस्ट रेंज कितनी होती है 1 वोल्टेज रेंज, तो आपका जो रेजोल्यूशन का जो फॉर्मूला बन जाएगा 1/10 की पावर n फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आपसे कहीं पूछ लिया गया 4 डिजिट डीवीएम तो आप इसको कर लोगे, यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस आ जाएंगे, यहाँ पे 4 स्विच हो जाएंगे ए बी सी डी, है ना, टोटल रेंज कितनी होगी वो सब कुछ आप कर लोगे आप, है ना। ये मैं इसको आगे बढ़ा चुका हूँ। 6 डिजिट डीवीएम हो तो आप ऐसा कर लोगे, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है, ये आप इसको करके देख लीजिएगा। 5 डिजिट डीवीएम भी आप ऐसा कर सकते हो। मेन जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो है 3.5, यहाँ पे हमने नया कॉन्सेप्ट ऐड किया, यहाँ पे कौन सा 3.5 डिजिट डीवीएम। ये हाफ क्या करता है, हाफ के लिए हम एक यहाँ पे नया डिजिट लगाने वाले हैं,
अब ये देखना, ये आपकी फुल डिजिट है, ये भी फुल डिजिट है, ये भी फुल डिजिट, लेकिन ये आपकी फुल डिजिट है क्या? नहीं, ये आपकी फुल डिजिट नहीं है, दिस इज योर हाफ डिजिट। और हाफ डिजिट मतलब का मतलब क्या होता है कि ये जो टोटल, ये वाला जो डिजिट है ना आपने जो एडिशनली ऐड किया है, वो टोटल दो वैल्यू रीड कर सकता है ना। जैसे ये है, ये जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 8 9 तक जा सकती है वैल्यू, जीरो से लेकर 9 तक की वैल्यू हो सकती है, ये वाली भी 0 से 9 हो सकती है, ये वाली वैल्यू 0 से 9 हो सकती है। लेकिन ये वाली जो वैल्यू है ना, वो सिर्फ दो वैल्यू रीड कर सकता है। कौन कौन सी? उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी जो रीड करने वाला वो वन, मतलब ये सिर्फ 0 और 1 बस रीड कर सकता है ना। ये 2 तक नहीं जाएगा, मतलब 2 नहीं होगी, क्या होगा, ये 0 रहेगा या 1 रहेगा, फिर 1 के बाद अगेन 0 हो जाएगा, 0 बाद फिर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। मतलब इस हाफ का मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ दो वैल्यू रीड कर सकता है, 0 एंड 1। ठीक है ना। अब हाफ डिजिट से हमको मिलेगा क्या? इसकी जो रेंज है ना, इसकी रेंज डबल हो जाएगी। 3 डिजिट डीवीएम था, उसकी रेंज क्या थी? 1 वोल्टेज रेंज, 10 वोल्टेज रेंज एंड 100 वोल्टेज रेंज। लेकिन हाफ डिजिट ऐड करने से इसकी रेंज डबल हो जाएगी, 2 वोल्टेज रेंज हो जाएगा, 20 वोल्टेज रेंज हो जाएगा, और ये 200 वोल्टेज रेंज हो जाएगा। जैसे देखना, जैसे अगर मैं बोलूं 3 और 3/4, ये जो डीवीएम है इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा? इसमें ये होगा कि ये टोटल जो हाफ डिजिट हम ऐड करने वाले एडिशनल डिजिट, वो टोटल 4 वैल्यू रीड कर सकता है। कौन कौन सी? 0 1 2 3। मतलब ऊपर वाली के बाद वैल्यू क्या बताती है कि आपका मैक्सिमम वैल्यू 3 रीड करेगा, और जो नीचे 4 है वो बताएगा टोटल आप 4 वैल्यू रीड कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे कहीं पूछे कि ये जो डीवीएम है 3 और 6/5, क्या ये कभी रियलाइजेबल है? ये आपका रियलाइजेबल नहीं, कभी आप इसको बना ही नहीं पाओगे। क्यों 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 क्यों? जीरो, देखो टोटल 5 डिजिट रीड करना, तो 0 1 2 3 4, 5 नंबर हो गया, टोटल काउंट कर लो, 5 डिजिट हो गया ना, है ना। आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए था? मैक्सिमम वैल्यू की क्या? 4, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, 4/5। यहाँ पे 3/5 भी गलत है, 6/8 भी, इसको आप सही कर सकते हो कि 3/4 बन जाएगा, ये तो सही है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे रोल ओवर की। 3.5 डिजिट का रोल ओवर कैसे करोगे देखना। सबसे पहले यहाँ पे आपका देखना प्रॉपरली, ये वैल्यू 0 है, 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2, एक टाइम बाद क्या हो जाएगा, 0 रहेगा, ये 9 9 9 बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 0 0 0, फिर ये जाएगा 1 9 9 9 9। मतलब टोटल कितने स्टेप हो जाएंगे? ये पहला स्टेप था, ये आपका लास्ट स्टेप है, तो टोटल जो स्टेप हो जाएंगे कितने हो जाएंगे? 2000 हो जाएंगे। तो अगर कोई पूछे आपसे कि 3.5 डिजिट में आपके कितने स्टेप्स होंगे, तो क्या बोलोगे? इसके जो टोटल स्टेप हो जाएंगे दैट विल बी योर 2 इंटू 10 की पावर n, मतलब 2 इंटू 10 की पावर 3। मतलब जो लास्ट नंबर है वो 2 को आप यहाँ पे लगाना है, और जो 3 यहाँ पे उसको आप 10 की पावर में लेके जाना है, तो ये आपके टोटल स्टेप यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया मैंने। अब देखो, अगर स्विच आपका ए पॉइंट पे है, स्विच आपका कहाँ पे? ए पॉइंट पे, तो आपका ये वाला डेसिमल पॉइंट ग्लो करेगा, क्योंकि 3 डेसिमल, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे होता है। लेकिन जब स्विच आपका ए पोजीशन पे रहेगा तो ये वाला डेसिमल पॉइंट ग्लो करेगा। इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, हाफ डिजिट में डेसिमल पॉइंट नहीं होता, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपका डेसिमल पॉइंट है, पहली वैल्यू क्या होगी? 0.000, फिर 0.001, 0.002, और जो लास्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1.9999। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर कोई रेंज पूछे तो क्या बोलोगे? इन दोनों को ऐड कर देना। जब इन दोनों को ऐड कर दो कितना मिल जाएगा आपको? यहाँ पे 2 वोल्टेज रेंज। कितना मिल जाएगा? 2 वोल्टेज रेंज, और इसके जो टोटल स्टेप्स है कितने? 2000 है। जब डिवाइड करो कितना आ जाएगा? 1 मिली वोल्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम हाफ डिजिट ऐड कर रहे हैं ना, उससे रेंज जरूर बढ़ गई है, लेकिन क्या उससे आपका रेजोल्यूशन में कोई फर्क पड़ा है? नहीं, क्योंकि पहले भी रेंज कितनी थी आपकी? 1 मिली वोल्ट, अभी भी रेंज कितनी है आपके पास यहाँ पे? 1 मिली वोल्ट। वैसे जब आप इसको बी पॉइंट पे लेके जाओगे तो 20 वोल्टेज रेंज बन जाएगा, और 10 मिली वोल्ट आपका रेजोल्यूशन बन जाएगा। जब सी पॉइंट पे लेके जाओगे तो उसकी जो रेंज बन जाएगी वो बन जाएगी 200 वोल्टेज रेंज, और जो इसकी रेजोल्यूशन होगी वो कितना हो जाएगा? 100 मिली वोल्ट। तो ये मैंने आपको यहाँ पे डीवीएम के बारे में एक शॉर्ट फॉर्म में बताया है कि कैसे कैसे आप इसको कॉन्सेप्ट को देख सकते हो। तो आप इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, 2 बार देखना है, ज्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं है, 20 मिनट का वीडियो है, 2 बार देखना है। उसका डायरेक्टली आपको जंप कर जाना है क्वेश्चन में, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, चाहे फिर वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो। थ्योरी वाला पार्ट जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट मूव किया है, आप वीडियो को पॉज कर लेना 1 मिनट के लिए, और एक बार उसको पढ़ लेना कि हाँ यहाँ पे जो थ्योरी मैंने एक्सप्लेन की है वही लिखी, कुछ एडिशनल चीजें भी लिखी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। गुड डे एवरीबॉडी, आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको ये जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपके कमेंट पे ही ये डिपेंड करता है कि मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे जैसे आपका मुझे रिस्पॉन्स अच्छा लगेगा मैं आपके बाकी सब्जेक्ट भी यहाँ पे इंसर्ट